जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धरती माँ यह शिक्षा देती है। जल भले ही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य पर धरती माँ डटी हुई है। अर्थात अपकार करने वाले के प्रति भी विघ्न का विचार भी उसके मन में नहीं आया। विघ्न डालना तो दूर की बात है, विघ्न डालने का भाव भी मन में नहीं आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना मानी जाती है, बहुत बड़ी सहनशीलता मानी जाती है। हमेशा सबके जीवन विकास की बात सोचना, उदार हृदय होना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति हमेशा स्वार्थ से प्रेरित रहता है, उसकी प्रत्येक क्रियाएं स्वार्थ से प्रेरित होती हैं, लेकिन धरती माँ की प्रत्येक क्रिया परमार्थ से ओतप्रोत है, अर्थात परमार्थ भरी हुई है। सामने वाला हमारे साथ कुछ भी कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें तो अच्छा ही व्यवहार करना है। भले वह हमारा हिरास चाहे, पर हमें तो उसका उत्थान ही चाहना है। उदार हृदय से हमेशा दूसरे का उपकार करना, उदार हृदय से हमेशा दूसरे के विकास की कामना करना, समझो ये अपने उत्थान का ही प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। जीवन में ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रायः करके लोग अपनों को अपनापन देते हैं, परायों से परायापन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। धरती माँ सबके प्रति उपकार करती है, सब कुछ सहन करती है, और अपने वंश को उपदेश भी यही देती है। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है, धरती ने कह रखा है बांस से कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे। युग युगों तक संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने
जंगलों में गगन चूमते, गिरी कुलों पर वांस की संगति पा, जलधों से भरा जल बंस मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंसीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। कह रहे हैं इसलिए अपने वंश अपनी संतान बांस को भी कह रखा है। धरती माने कि जिस उदार वंश में तुमने जन्म लिया है, क्योंकि धरती माँ का वंश कैसा है? उदार। अर्थात धरती में जो चीज़ भी पलती फलती है, फूलती है, वह सब उदार हृदय वाली है। प्रकृति का प्रत्येक घटक उन्मुक्त हृदय से सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, चाहे वह प्रकाश हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह अनाज हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे कोई भी हवा हो, सब उदार हृदय से प्रकृति में प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त होती है। ऐसे उदार वंश में तुमने जन्म लिया है। उसकी शोभा तभी है जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में कष्ट सहते हुए अथवा हर्ष का माहौल हो तो भी प्रसन्न रहते हुए सदा जल को मोती बनाते रहो। हमेशा पानी से मोती का निर्माण करते रहो। माँ की आज्ञा को स्वीकार कर आकाश से गिरी जल की बूंदों को मोती बनाते रहे। ऊंचे ऊंचे बांस वे, बांस के वृक्ष में भी जब उनके पत्तों पर या अन्य जगह पानी गिरता है तो यह मोती की आभा जैसा हो जाता है, मोती का रूप ले लेता है। तो इसी कारण से अभी तक वह मोती का निर्माण करते आए हैं, क्योंकि धरती माँ की आज्ञा का पालन करते आए हैं। और सही पुत्र वही है जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए तो नारायण श्री कृष्ण ने मोती को गले में धारण कर लिया। तभी तो बंसीधर ने भी क्या किया? मुक्त कंठ से बंसी की भी प्रशंसा की है। कह रहे हैं और बांसुरी से अपने को खोकर, कह रहे हैं इस प्रकार की बांसुरी भी अपने ओंठों पर लगा ली है। लाड़ प्यार दिया, बदले में बांसुरी ने अपने को खोकर दिन रात के सपनों को भुला करके मधुर मीठे शब्द सुनाए। तो कह रहे हैं बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं, समनों से मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपने को। कह रहे हैं बांस को भी बांसुरी बना करके अपने ओंठों से लगाया श्री कृष्ण नारायण ने, और अपने कंठ में मुक्ता भी मोती भी पहने। क्यों? क्योंकि बांस ने मुक्ता का निर्माण किया, परोपकार की कारण इनको सम्मान प्राप्त हुआ। अर्थात भगवान के पास भी, महान आत्माओं के पास भी, महापुरुषों के पास भी इनको सम्मान मिलता है जो उदार हृदय वाले हुआ करते हैं, जो हमेशा दूसरे के उपकार करते रहते हैं, उन्हें सब जगह स्थान मिलता है। और आगे कह रहे हैं कि इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित हैं। वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का हाथ है, सो स्पष्ट होगा यही इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। चंद्रमा की चंद्रिका का अतिशय ज्वर चढ़ता गया। कह रहे हैं इसी प्रकार धरती माँ की आज्ञा पालने में लीन नाग, सर्प, सूकर, मत्स्य, हाथी के पास गजमुक्ता होते ना, गजमुक्ता बोलते हैं, और मेघ आदि, जिनके नाम से वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता प्रसिद्ध हैं। इन सभी ने मुक्ता का निर्माण किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर उन मोतियों का नाम रखा गया। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है, सो आगे स्पष्ट होता है। इधर धरती की ख्याति बढ़ रही है, क्योंकि धरती उदार हृदय है। निश्चित है जो उदार हृदय होंगे, दूसरे का भला चाहेंगे, उनका यश चारों तरफ फैलता चला जाता है, सम्मान मिलता जाता है। और जो स्वार्थी लोग होते हैं उनका सम्मान घटता जाता है, अपमान होता है। लेकिन जो उदार हृदय होते हैं, सबका भला सोचते हैं,
जैसे बने वैसे सबका उपकार करते जाते हैं, उनका यश दिग दिगंताओं तक फैलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि फूल की खुशबू तो उस दिशा में फैलती जिस दिशा में हवा चलती है, लेकिन उदार हृदय संतों का यश तो चारों दिशाओं में फैलता चला जाता है। क्योंकि उदार हृदय वाले हुआ करते हैं, उनका यश सब जगह फैलता है। जो दान करते हैं उनका यश छिपा नहीं रहता, हमेशा उनका यश दिग दिगांतर तक फैलता चला जाता है। तो कह रहे हैं उसकी ख्याति बढ़ रही है, तो दूसरी ओर चंद्रमा की चांदनी के मन में ईर्ष्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि दूसरे के यश को देख करके आदमी के अंदर ईर्ष्या स्वाभाविक आ जाती है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं। इसलिए तो ये कहा गया, उपदेश दिया गया कि दूसरे की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या मत रखो, पर धरती की बढ़ती को देख करके चंद्रमा की चांदनी के मन में ईर्ष्या बढ़ रही है। धरती के प्रति अनादर और तिरस्कार का भाव आ रहा है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि वह जल का समर्थन करने के लिए तैयार था, समुद्र का समर्थन कर रहा था, जबकि सूर्य धरती का समर्थन कर रहा था। जल से घूस ली थी किसने? चंद्रमा ने, ताकि हम तुम्हारे उस रत्न राशि को छुपा सकें, जल की वृद्धि कर सकें। लेकिन सूर्य से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ था। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बड़ा, धरती को अपमानित अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा कर दल दल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दल दल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। तभी तो अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं धरती के प्रति अनादर तिरस्कार का भाव बढ़ता गया और धरती को अपमानित कर दोषी सिद्ध करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। अर्थात कूटनीति के साथ जब कभी थोड़ी सी वर्षा करके धरती की अखंडता को नष्ट करने हेतु जमीन पर दलदल पैदा करने लगा। कह रहे हैं चंद्रमा जो है उसकी चांदनी ईर्ष्या कर रही है। किससे? धरती की जो वृद्धि को देखकर, उसकी ख्याति को देखकर, बढ़ती ख्याति को देख करके, तो उसने क्या किया? जल को तैयार किया, कूटनीति। वो जल से कहा जाओ धरती पर गिरो, धरती पर बरसोगे तो वहाँ पर धीरे धीरे बरसोगे तो वहाँ पर जो धूल होगी इसमें क्या दलदल पैदा होगा, और दलदल पैदा होगा तो उसकी ख्याति कम होगी। ये निश्चित है। जब बहुत सारे दल इकट्ठे हो जाते हैं तो अशांति हो जाती है। तो ये दलदल हो गए। दल बहुलता शांति की हननी है। यहाँ पर दल का अर्थ दलदल भी है और दल का अर्थ पार्टियां भी हैं। बहुत सारी पार्टियां पैदा हो जाती हैं। यह निश्चित है कि धरा पर जितने दल अर्थात समूह या पार्टियां होंगी, बनते जाएंगे, शांति उतनी ही दूर होती चली जाएगी, क्योंकि दल दल में सब बेकार हो जाता है। समाज में भी जब पार्टियां बन जाती हैं, हाँ, तो समाज में भी इस प्रकार का हो जाता है। दल बन जाने से सब गड़बड़ हो जाता है। वहाँ समाज में शांति, एकता सब समाप्त हो जाती है। वो फलानी पार्टी का, वो फलानी पार्टी का, वो फलाने दल का, ये फलाने दल का, ऐसा हो जाए, दल दल मच जाता है। जितने दल उतने अलग अलग विचार उठेंगे। एक दल का दूसरा मत है, दूसरे दल का दूसरा मत है। रवि चुनाव में देखो ना, दल दल होता है। वो उसकी कटाई करते हैं, वो उसकी कटाई करते हैं, वो उसकी कटाई करते हैं, वो उसकी कटाई करते हैं। एक दल वाला दूसरे दल को बदल देता है। जो पहले दल की प्रशंसा कर रहा था वही उस दल की बुराई करने लगता है। क्योंकि दल वालों में तो यही है, दल बदल चलता रहता है और एक दूसरे की बुराइयां चलती रहती हैं, एक दूसरे की निंदा के काम, आलोचना के काम होते रहते हैं। कहते जैसे जैसे दल बढ़ेंगे वैसे वैसे विचार बढ़ेंगे, और जैसे जैसे विचार होगा वैसे वैसे प्रचार प्रसार सबका अलग अलग होने
लगता है। जिसने दल उतने अलग विचार, फिर उतने ही प्रकार का व्यवहार। नियम है, जितने दल उतने विचार, जितने विचार उतना प्रचार प्रसार, जितना प्रचार प्रसार उतना वैसी प्रकार का उतने ही व्यवहार, वैसा ही आचरण। फलस्वरूप स्वार्थ के विष में घुली अज्ञानता दुख को ही जन्म देती है। सीधी बात यह है, जहाँ पर स्वार्थ रूपी विष आ जाए, समझ लेना वहाँ अज्ञानता रूपी दुख होगा ही होगा। दुख हो रहे बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार का सब अपने अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। चंद्रमा अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है और जल अपनी स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है, और धरती लेकिन अपने उदार हृदय से किसी के प्रति वह स्वार्थ रहित है, किसी के प्रति उसका कोई स्वार्थ नहीं है, सबका भला करने में लगा। बहुत कम जीव होते हैं जो दूसरे के भले की सोचते हैं, सब अपने अपने भले की सोचने में लगे रहते हैं। सुन रहे ना, सब अपने अपने भले में लगे हुए हैं। जब तक हौसला बुलंद नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। सब अपने भले की सोचेंगे पर एक का भी कभी भला नहीं होगा। अपने स्वार्थ को छोड़ो, तब जाकर के सबका भला होगा। अपने स्वार्थ में लगे रहोगे, किसी का भला होने वाला नहीं है। और जो सबका भला सोचता है उसका भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे को कपड़े से हवा करता है उसे हवा तो लग ही जाती है। औरन को शीतल करें आपो शीतल होए, ये नियम है। जो औरों को शीतलता प्रदान करते हैं उन्हें शीतलता मिलती है, जो औरों को कष्ट प्रदान करते हैं या कष्ट देते हैं उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। ये नियति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्वार्थ के विष से घुली अज्ञानता द्वारा ये दशा संसारी प्राणी की हो रही है। तभी तो कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है और कहीं पर अनावृष्टि हो रही है। अर्थात कहीं पर खूब पानी गिर रहा है और कहीं पर सूखा पड़ा है। कहीं बाढ़ें आ रही हैं, अक्टूबर में भी बाढ़ आ रही हैं, हाँ, और कहीं सावन में भी सूखा पड़ा रहा है। ये क्या है? सब दुर्भावना का परिणाम है, और क्या है। एक बार किसी व्यक्ति ने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी ये तो बताओ, ये पानी का स्तर जमीन में और अंदर क्यों धंसता जा रहा है? बहुत नीचे जमीन में खोदा जाए तो अभी पानी नहीं निकल रहा है, पानी का स्तर नीचे क्यों जा रहा है? तो आचार्य जी ने कहा है, आप लोगों का स्तर भी तो नीचे गिर रहा है। दूसरे को दुख को देखकर आपकी आंखों में भी तो पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। अर्थात आदमी दूसरे को तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो प्रकृति कहाँ तक साथ देगी? प्रकृति कहती है तुम प्रकृति में प्रत्येक जीवों को जीने का अधिकार दो ना। तुम खुद जीना चाहते हो, दूसरे का अधिकार छीन करके जीना चाहते हो, दूसरे के प्राणों का हरण करके जीना चाहते हो, हिंसा करके जीना चाह रहे हो। मात्र मनुष्य को जीने का अधिकार है ऐसा कहना चाहते हो। पशु पक्षियों को तो आपने सब्जी समझ रखा है। इस स्थिति में कैसे आपके लिए अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं रहेगी? बिल्कुल आएगी अतिवृष्टि अनावृष्टि। कहीं भी आप बोलते रहो वे वर्षा समय पर तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। कहने के लिए से क्या होता है? कम से कम इतना तो सोचो, ये सूखा क्यों पड़ रहा है? अतिवृष्टि क्यों हो रही है? बाढ़ें क्यों आ रही हैं? अकाल में वर्षा का समर्थन क्यों हो रहा है? क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई परमार्थ की ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए आपने अपनी प्रकृति बदल ली, सो प्रकृति ने भी अपनी प्रकृति बदल ली। आप यदि अच्छी प्रकृति से रखो, अच्छा नेचर रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छा व्यवहार रखो, तो प्रकृति आपका साथ देगी। तूने वृक्षों को काट करके सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए, जहाँ देखो वहाँ पर प्रकृति को बिगाड़ दिया, विकृति ला दी। अब कहने लगे पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। अपने स्वार्थवश किसी का अहित नहीं करना, वरना जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। ये बात कही जा रही है। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट रहा है। दो बातें, तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए और व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए। दुनिया में मेरा नाम हो जाए,
अरे भैया चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? अभी पूछ लो किसी व्यक्ति से, भाई 24 तीर्थंकर हैं? हाँ हुए हैं। पूछ लो कौन से तीर्थंकर कौन है, मालूम नहीं पड़ेगा। कौन से नंबर के कौन से हैं, अच्छे युवाओं को, जैनियों को मालूम नहीं है कौन से नंबर के कौन से तीर्थंकर हैं। चक्रवर्ती हो चुके हैं, अभी आपसे पूछें 12 चक्रवर्ती के नाम, आप नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे क्या मनोज जी? डॉक्टर आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। अरे ऐसे महान महान आत्माओं के नाम याद नहीं रहे, हमारा और तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? जरा सोचो विचार करो। पर नहीं, नाम के लिए, व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए और स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या क्या घटित नहीं हो रहा है। दुनिया के जितने पाप हैं वह सब दो कार्यों के लिए हो रहे हैं, अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए। ऐसे घिनौने पाप कर जाता है आदमी। बस हमारा नाम होना चाहिए, बस हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। कह रहे सब कुछ अनर्थ घट सकता है, वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु की परमार्थ समृद्धि के लिए। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। 3 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, 3 में 2 को छोड़ने की आवश्यकता है और 1 को अपनाने की आवश्यकता है। पहली बात कही स्वार्थ सिद्धि। जितने भी अनर्थ हो रहे हैं वह सब स्वार्थ सिद्धि में लगे व्यक्ति के कारण ही हो रहे हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है वह अनर्थ की दिशा में लगा हुआ है, अनर्थ कार्य कर रहा है। और दूसरी, नाम की प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए व्यक्ति सब कुछ करने तैयार हो। जहां नाम नहीं है वहां पर हमारा कोई काम नहीं। हमारा नाम हो तो हम काम करें, हमारा कहीं नाम ही नहीं है लिस्ट में, इसलिए हम बहुत दूर हैं भैया। पहले हमारा लिस्ट में नाम लाओ तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं। भैया ऐसे लोगों का नाम कभी नहीं आता। मेंढक का नाम आता है पूजन में, शुगर का नाम आता है आवास दान में। जो नाम तो नहीं चाहता काम कर जाता है। समंतभद्र महाराज जैसे आचार्य उसका नाम ग्रंथों में लिखकर चले जाते हैं। पर आज सब स्वार्थ सिद्धि में, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं। मैं दूर हो गया भैया मंदिर से, मैं बहुत दूर हो गया साधुओं से, धर्मशालाओं से। क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, समाज से दूर हो गया, मेरा नाम नहीं हुआ। तीसरी बात कही परमार्थ सिद्धि। परमार्थ सिद्धि को कोई नहीं चाहता, सब स्वार्थ सिद्धि को चाहते हैं, व्यर्थ की प्रसिद्धि को चाहते हैं। लेकिन कौन प्रार्थना कर रहा है आज परमार्थ समृद्धि के लिए? परमार्थ की ओर कोई बढ़ना नहीं चाहता। परमार्थ अर्थात वास्तविक सुख मोक्ष का विकास हो, ऐसी भावना को मन में धारण किए। प्रभु की अर्चना, प्रभु की प्रार्थना कहाँ चली गई सबके मन से पता नहीं। सब लगे हुए हैं स्वार्थ सिद्धि में, कहाँ गई ये? कोई नहीं चाहता परमार्थ हमारे लिए अनंत सुख मिले, कोई नहीं चाहता वास्तविक सुख मिले। ये कोई भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा, बस मंदिर में आकर के भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा नाम हो, हे भगवान मेरी स्वार्थ की सिद्धि हो। कोई नहीं चाहता कि मुझे परमार्थ की समृद्धि मिले अर्थात सभी का कल्याण हो। ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित किए खड़ी लेखनी, यह बोल पड़ी कि अदाह पातनी विश्वघातनी। आधा पातनी होना चाहिए, इसमें पालनी हो गया। क्या लिखा आपके में? पातनी, हाँ इसमें ला हो गया। अधा पालनी विश्वघातनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायिनी आतदायिनी दीर्घ गीध सी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। कह रहे हैं शांति को नष्ट करने वाली मानव की दुर्बुद्धि को धिक्कार हो। कौन कह रही है बात? इसी बीच अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर देख रही लेखनी बोली, लेखक की लेखनी बोल रही है। बड़ी बड़ी पतन की ओर ले जाने वाली यानी अधा पातनी, जो पतन की ओर ले जाने वाली है।
ऐसी विश्व की शांति सुख शांति को नष्ट करने वाली अर्थात विश्वघातनी है। यह मानव की दुर्बुद्धि अर्थात बुरी भावना के लिए धिक्कार है। आपत्ति को पैदा करने वाली, दूसरों को पीड़ा देने वाली बड़ी चील गिद्ध पक्षी चील पक्षी के समान धन के प्रति आसक्ति के लिए भी धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। कह रहे जो आदमी के अंदर आततायनी अर्थात आपत्ति को पैदा करने वाली, आर्तदायनी आर्त माने पीड़ा, पीड़ा को देने वाली चील पक्षी के समान के प्रति, उस धन के प्रति आसक्ति वाली दुर्बुद्धि को धिक्कार हो, धिक्कार हो। आज वर्तमान में यही हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की अधापातनी अर्थात पतन की ओर ले जाने वाली, विश्वघातनी ने विश्व की सुख शांति नष्ट करने वाली दुर्बुद्धि को लेकर के चल रहा है। ये मानव की दुर्बुद्धि, ये बुरी भावनाओं को धिक्कार हो भगवान, ये समाप्त हो, ये सबको पीड़ा देने वाली। चील पक्षी को देखा आपने? चील पक्षी आसमान में घूमता है खूब ऊंचाई पर, उसकी दृष्टि नीचे अपने मांस या गंदगी की ओर रहती है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे आग मंच पर खड़े होकर के, बहुत बड़े बड़े उपदेश देंगे, शिक्षाएं देंगे दुनिया को, लेकिन उनकी दृष्टि उस धन के प्रति रहेगी, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए रहेगी, नाम के लिए रहेगी। ऐसी वह गिद्ध दृष्टि की बात कही जा रही, उस दुर्भावना की बात कही जा रही। हम बड़े शरीफ बन करके बड़े बड़े उपदेश दे जाते हैं, भाषण दे जाते हैं। आसमान की ऊंचाइयां जैसे चील के पास होती है, वैसे हमारे पास विचारधाराएं बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं उपदेश देने के लिए, बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। लेकिन जैसे गिद्ध की दृष्टि नीचे मांस की लोथरी पर रहती है, ऐसे ही वह स्वार्थ सिद्धि या धन की आसक्ति बनी रहती है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सिद्धांत की बातें करेंगे। अरे भैया उन जैसा तो कोई प्रवचनकार नहीं मिलेगा, उन जैसा तो कोई भाषणकार नहीं मिलेगा, उन जैसा तो भैया बोलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है नारियल तो बज रहा था पर अंदर से सड़ा था। ऐसी आज वर्तमान की स्थिति हर जगह हो चुकी है। ऐसी दृष्टि के लिए धिक्कार हो। 3-4 दिन हो गए किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तनिक ही गया है उसका मन, यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। कह रहे ना चाहते हुए भी किसी कारणवश कुंभकार को 3-4 दिन के लिए उपाश्रम छोड़कर बाहर जाना पड़ा, किंतु शरीर ही बाहर गया था, मन तो बार बार उपाश्रम की ही लौट आता था। मन की बातें क्या कहें, अब मन पर चिंतन चल रहा है। तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान है। वह सब संगों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पादक। तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है, कटुक पान गरल है वह। अब मन का चिंतन चल रहा है। आचार्य जी बता रहे हैं कि शरीर अंग है। शरीर को क्या कहा गया? अंग। देखने पकड़ने में आता है, किंतु मन अंग से रहित है, तन के भीतर रहता है। यह मन ही काम वासनाओं की उत्पत्ति स्थान है। इन सब में जो काम वासनाएं हैं, ये सब अनंग माने कामदेव, काम वासनाएं इसी से उत्पन्न होती हैं, मन से। सब पदार्थों के प्रति मूर्छा भाव इसी का परिणाम है। अनेक संकल्प विकल्पों को पैदा कर चेतन आत्मा को अशांत बनाने वाला यह मन ही है। शरीर को बस में करना तो सरल है, किंतु मन को बस में करना असंभव तो नहीं, किंतु ये कठिन कार्य है। कड़वा पेय है अवश्य, कटुक पान गरल, जहल के समान कटु पेय है। यानी मन को हर कोई बस में नहीं कर सकता। मन को बस में करने का अर्थ है एक पैर के बल पर पहाड़ चढ़ना। कितना कठिन होता है। वैसे मन को जीतना, मन को बस में करना बहुत कठिन है। शरीर को सरल आप कर लो, सरल है शरीर को बस में करना। हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, सरल है। पर मन फिर भी भागता रहता है।
मन को इतना आसान नहीं है बस में करना। मन को हर कोई बस में नहीं कर पाता, और जो मन को बस में कर लेता है वह महान बन जाता है, एक दिन भगवान बन जाता है। सबसे दुर्लभ काम यदि संसार में है तो अपने मन को समझाना है, दूसरे को समझाना नहीं। सबसे दुर्लभ काम यदि है तो अपने मन को समझाना है, क्योंकि मन समझना नहीं चाहता, समझाना चाहता है। आचार्य श्री जी कहते हैं मन अपना होकर अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? जब सोचेगा तो दूसरे के बारे में, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों खाया, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपना होकर अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। जबकि मन किसका है? वो अपना है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरे के बारे में सोच रहा है। अपने घर की सफाई नहीं कर रहा है, दूसरे घर की सफाई की उसे बहुत चिंता है। अपनी गंदगी की तो सफाई देता है, मेरे यहाँ कोई गंदगी नहीं है, लेकिन दूसरे की सफाई करने के लिए चला जाता है। सोचो, विचार करो, ये कौन कह रहा है? मन ही कह रहा है। मन का क्या कहना, मन कब क्या कर दे। मन में बहुते रंग हैं, दिन दिन मध्य छिन छिन मध्य होय, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन में बहुत रंग हैं, बहुत विकल्प हैं, छिन छिन में कुछ के कुछ रंग बदलते हैं। एक रंग में जो रहे, जिसकी एक ही रंग रहे, एक ही विचार रहे, एक ही भावना रहे, ऐसे कोई बिरले लोग संसार में मिलते हैं। इसलिए तो कहता हूं, मौसम का ढंग, गिरगिट का रंग, आदमी का मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता। दिन बदलने में 12 घंटे लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? कि 24 घंटे लगते हैं? यदि दिन रात को अलग मानो तो 12 और 1 मानो तो 24 घंटे लगते हैं। लेकिन आदमी के दिल को बदलने में एक क्षण नहीं लगता। मौसम तू क्या बदलेगा, गिरगिट तू अपना रंग क्या बदलेगा। आदमी का मन तो ऐसा बदलता है जैसे नेताओं का दल बदलता है। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, कहां पर पहुंच जाए कह नहीं सकते। खादी पहनने के बाद नेता और शादी होने के बाद बेटा नियम से बदल जाता है। ये आए बिना नहीं रहता, होता है, ऐसी परिणति है। मन कहीं ना कहीं तो डमाडोल हो जाता है, छिन में कुछ है, छिन में कुछ है। इसलिए मन को बस में करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन साध्य कार्य है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। मन को बस में करने के बहुत फायदे हैं। जो मन को बस में कर लेता है, कोई मन को बस में करके क्यों नहीं देख लेता? अरे मन को बस में करने से मनुष्य तो क्या, देवता भी बस में हो जाते हैं, भगवान भी बस में हो जाते हैं। लेकिन कौन चाहता है मन को बस में करना? सब मन के बस में है, मन के बस में सब हैं। मन को कोई बस में करना नहीं चाहता। मन हमेशा मनमानी करता रहता है, किसी की मानने तैयार नहीं होता। यही तो, इसलिए तो साधु यानी राजा और महाराजा, ये दोनों अपने मन का विश्वास नहीं करते। मंत्री को तो ठीक है सतीश जी, राजा और महाराजा मंत्री का भी विश्वास नहीं करते, वो तो ठीक है, लेकिन मन का भी विश्वास नहीं करते। इसलिए वो अपने मन को बस में करते हैं, तभी तो महाराजा बनते। मन को बस में करना बहुत अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग की पहली शर्त है मन को बस में करना। जो इंद्रिय और मन के अनुसार काम करते हैं वो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। इंद्रिय और मन की जहां ना चले उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। किसका नाम मोक्ष मार्ग है? जहां इंद्रिय और मन की ना चले मोक्ष मार्ग है, और जहां इंद्रिय और मन की चलने लगी समझो संसार मार्ग है। इतना इस घर में महिला की चलती है, बोलिए इस घर में पुरुष की चलती है, तो आपके घर में किसकी चलती है? इंद्रिय मन की के आपकी? इंद्रिय और मन भी तो महिला जैसे हैं।
उनकी बात मानते आ रहे हो। जहां महिला की चलती है वहां पर सब पुरुष शांत बैठ जाते हैं, और जहां मन और इंद्रियों की चलती है वहां आत्मा शांत बैठ जाता है, और जहां आत्मा की चलती है मन और इंद्रिय शांत बैठ जाते हैं। बोलो ना, किसके गुलाम हो आप? आगे नहीं बोलता हूं, मन और इंद्रिय के तो बोल सकता हूं कि मन और इंद्रिय के गुलाम हो, बाकी और किसी गुलाम मत बनना अरविंद। हाँ, मन और इंद्रिय के बनना फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक तो नहीं है, पर बनना नहीं, कभी किसी के गुलाम नहीं बनना। जो मन और इंद्रियों का गुलाम हो गया, समझो वही सबसे बड़ा गुलाम है। और मन और इंद्रिय का जो गुलाम है वही तो एक दूसरे का गुलाम बन जाता है। और जो मन और इंद्रिय का गुलाम ना हो वो कभी किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता, ना आदत का गुलाम और ना किसी और का गुलाम बनेगा वो। तो समझो इस बात के लिए, कटु पान गरल है, कटु पेय जहर के समान, जहर से भी ज्यादा कठिन है मन को रोकना। जहर खाना जितना कड़वा कड़वा लगता ना, ऐसे मन को रोकना बहुत कठिन काम है भैया। जो मन को मार ले सबसे बड़ी बात है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मारना बहुत कठिन है। एक के बाद जैसे सरोवर में तरंगें उठती रहती हैं, वैसे मन में भी वासनाएं, बेकार दुर्भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए मन को बस में कठिन करना कठिन है, और जो कर लेते हैं उनको मेरा नमन है। मुनिराज के अलावा कोई नहीं कर पाता अपने मन को बस में। बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है मन को बस में करना। सुन रहे ना? हाँ। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्ण अवसर है मेरे लिए, यूं जलधि ने सोचा। और हर हर कहती लहरों के बहाने बादलों को जो पहले से ही प्रशिक्षित थे सूचित किया अपनी कूटनीति से। कह रहे हैं कि दुश्मन के लिए तो मौका चाहिए अहित करने के लिए। उपाश्रम में खुले आकाश के नीचे बाहर भूमि पर सूखने रखे कुंभ और कुंभकार की अनुपस्थिति ज्ञात होते ही समुद्र सोचता है यह एक अच्छा अवसर है धरती के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए। कुंभकार है नहीं और घड़े बाहर रखें, अब अच्छे से बादल बरसा दो ताकि सारे धरती जो अभिमान कर रही ना, स्वाभिमान पर है ना, सारा का सारा बह जाए। देखो सब तुम्हारे घड़े हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिए। पता नहीं आदमी को क्या आनंद आता है दूसरे का आहित करके। दूसरों की बनी बिगाड़ने में अपने आप को बुंदीला कैसे मान लेता आदमी। दूसरे की बनी बना दे या बिगड़ी बना दे तो फिर भी ठीक है, लेकिन बनी को बिगाड़ने में पता नहीं कैसा आनंद आता है आदमी को। दूसरे की बिगड़ जाए, मुझे मिले ना मिले, सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए। ये दुर्भावना कितनी खतरनाक है। सुन रहे हैं? हाँ। एक व्यक्ति ने देवता को सिद्ध किया और देवता से निवेदन करता है। देवता बोले क्या बात है? बोले मैं चाहता हूं सामने वाले का अहित हो जाए, वह बर्बाद हो जाए। बोले सोचते हैं। उस सामने वाले ने भी सिद्ध किया। उसने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले वो जो सामने वाला है मेरे वो बर्बाद हो जाए। तीसरे ने भी देवता सिद्ध किया। उसने कहा तुम्हारी क्या भावना है? बोले उन दोनों की भावना पूरी कर दो, बस मेरी यही भावना है। समझ गए ना? क्या एक कह रहा है सामने वाला बर्बाद हो जाए, देवता ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो। वो आमने वाला कह रहा है सामने वाला बर्बाद हो जाए। तीसरा भी है, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन दोनों की कामना पूरी कर दो, बस उन दोनों को बर्बाद कर दो। ये संसारी प्राणी की दुर्भावना है। वह अकेला रहना चाहता, वो चाहता सब बर्बाद हो जाए संसार में, मात्र मेरा ही वर्चस्व रहे, मैं ही सुखी रहूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं, वन मैन शो, मेरा ही सब कुछ हो, सब मुझसे पूछने आए, मुझसे बात करें, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसी धारणा बना करके बैठा हुआ है। और कूटनीति चाल चलता है इसमें, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचता है
और किसी को तैयार करता है, इसमें माहौल बनाता है, ये सब कार्य करता रहता है। पता नहीं इसे क्या मिल जाता है। आचार्य कहते हैं तो ऐसा हो गया, बहुत सारे जीव जंतुओं को फंसाने के लिए मकड़ी ने जाला बुना, और एक दिन ऐसा आया कि उस जाला मजबूत हो गया और स्वयं फंस करके मर गया, चला गया, कुछ हाथ नहीं लगा। ये स्थिति इस संसारी प्राणी की है। कुछ तो जाला तोड़ करके चले जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने यह किया कि अतः पूर्व से कुछ ना कुछ उसका प्रशिक्षण चल रहा था। कूटनीति के तहत प्रशिक्षण बादलों को अपनी कूटनीति समझाकर उपासना की ओर भेजता है। जलधि जड़धि है, इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घट पट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। सागर का संकेत प्राप्त करके सविनय उठी। वह कौन, उसकी लहरें कह लो या बदलियां कह लो, वो जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक बात कही जा रही है कि जलधि यानी जड़ बुद्धि, इसका अभाव बुद्धि का अभाव नहीं है। जड़ बुद्धि का अर्थ ही नहीं होता कि उसके पास बुद्धि नहीं है, बल्कि जड़ अर्थात चेतना शून्य हो जाना, दया से रहित हो जाना। ऐसी बुद्धि को यहाँ पर चित्त माने आत्मा की अर्चना का स्वागत नहीं करना, अर्थात दूसरे जीवों के अस्तित्व को नहीं समझने का नाम जड़ बुद्धि है, ऐसा मान करके चलिएगा। जड़ बुद्धि का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसका बुद्धि नहीं है, बल्कि दुर्बुद्धि का नाम यहाँ पर जड़ बुद्धि कहा जा रहा है। यही तो जड़ बुद्धि है। और कौन सी जड़ बुद्धि इसके पास? सागर के पास यही जड़ बुद्धि है। कह रहे हैं अब सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्मजात है, उसका वह स्वभाव। सागर के पास परोपकार की बुद्धि है ही नहीं, दूसरे की भला करने की बुद्धि आती नहीं। सही बात है, जो दूसरे का धन हड़पेगा वो क्या परोपकार कर सकता है? चोर कभी किसी का उपकार कर सकता है क्या? नहीं। दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा रखने वाला कभी परोपकार नहीं कर सकता, उसके स्वभाव में परोपकार आ ही नहीं सकता। जन्मजात ये उसका स्वभाव रहता है, वही बुद्धिमानी है। हो हिम संपत संपादिका और शो पर आपस संहारिका, सागर के संकेत पा सादर सचेत हुई हैं। सागर से गागर भर भर अपार जल के निकेत हुई हैं। गज गामनी ब्रह्मामनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबला सी 3 बदली निकल पड़ी हैं। कह रहे हैं सागर का संकेत प्राप्त करके सविनय उठी। गज गामनी अर्थात हथनी के समान चाल वाली, चंचल दुबली पतली कमर वाली स्त्री के समान 3 बदलियां आकाश की गलियों में निकल पड़ी। इसलिए धरती के स्वाभिमान को धूमिल करने के लिए, कुंभकार की अनुपस्थिति में घड़ों के ऊपर बरसने के लिए, ताकि वो घड़े क्या हो जाएं, गल करके मिट्टी में मिल जाएं। अर्थात दूसरे का अहित करने का भाव कितना निकृष्ट भाव है। और ये बदलियां आगे बढ़ रही हैं। नारियों की बात आ रही है, अब स्त्रियों की बात आ रही है। अब स्त्री कैसी होती है, पर ये क्या करने के लिए जा रही है? कह रहे हैं दधी धवला साड़ी पहने पहली वाली बदली, वह ऊपर से साधना रस साध्वी सी लगती है। पहली बदली कैसी है? सफ़ेद सफ़ेद है। वह ऐसा ही लग रही है, सफ़ेद रंग वाली साड़ी पहनी हो और साधना में लीन साध्वी सी लग रही है। रति पति प्रतिकूला मति वाली, पति मति अनुकूला गति वाली, इससे बिचली बदली ने पलाश की हंसी सी साड़ी पहनी, गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची, पद्मिनी की शोभा सकुच आती है जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ जहाँ गई चली फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी और नकली नहीं असली स्वर्ण वर्ण की साड़ी पहन रखी है सबसे पिछली बदली ने। कह रहे 3 बदलियाँ हैं,
पहली ने सफ़ेद साड़ी पहनी है, ऐसी लग रही है जैसे वह साध्वी हो। दूसरी बदली कामदेव के विपरीत बुद्धि वाली किंतु पति के विचारों के अनुकूल चलने वाली, पलाश के रंग की साड़ी पहने कमलनी की प्रभा को पराजित करती सी प्रतीत होती है। तीसरी सबसे आखिरी वाली बदली ने असली स्वर्ण के रंग की साड़ी पहन रख ली है, सुनहरी स्वर्ण जैसी। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का, अर्थात सूर्य के सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा आ जाएगा। प्रभाकर माने सूर्य। प्रभाकर को बीच में ले परिक्रमा लगाने लगी। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। कह रहे हैं सर्वप्रथम बदलियों ने सूर्य की किरणों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सूर्य को बीच में लेकर उसके चारों ओर घूमने लगीं। कुछ ही समय में सूर्य की किरणें प्रभावित हुईं, परंतु सूर्य का तेज कम नहीं हुआ, ना ही उसकी गति में कोई कमी आई। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। अपनी पत्नी मतलब प्रभा, किरणें जब प्रभावित हो गईं तो सूर्य अपना प्रवचन सुनाता है। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोष, मतलब क्रोध भरा। प्रासंगिक है, हमें उपदेश देना है, क्योंकि कभी कभी नारियों को उपदेश देना जरूरी है जब वो दूसरों से प्रभावित होने लगती हैं। तो अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियों, ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं? आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सूर्य उपदेश दे रहा है, या सूर्य के माध्यम से आचार्य जी उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं अपनी पत्नी किरण को प्रभावित देख सूर्य हल्की से उत्तेजना के साथ कुछ उपदेश देता है। अनादि काल से आज तक कभी देखा हुआ सुना नहीं कि स्त्री समाज ने पृथ्वी पर प्रलय मचाया हो। स्त्रियों ने कभी आज तक प्रलय नहीं मचाया, किंतु आई हुई ये बदलियां क्या अपनी सत परंपरा को बिगाड़ना चाहती हैं? जो अनादिकाल से परंपरा चली आई है, नारी जाति पर अभी तक दाग नहीं है। नारी ने कभी प्रलय नहीं फैलाया, नारी ने तो प्रलय को समाप्त किया है। लेकिन ये नारी क्या कह रही है? एक पहला ग्रंथ है मूक माटी, जिसमें नारियों की प्रशंसा मिलेगी आपको। कल से आना आप लोग सुनने के लिए, क्योंकि अब नारियों की प्रशंसा चलेगी। लोग आपको अबला बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, है ना, बहुत सारी आपको उपमाएं देते हैं। इन सब का मायना आप कल समझेंगे कि क्या क्या है, कैसा कैसा। स्त्री किसे कहते हैं, अबला किसे कहते हैं, नारी किसे कहते हैं, महिला किसे कहते हैं, गृहिणी किसे कहते हैं, ये सब आपके लिए नाम मिलेंगे। स्त्री किसे कहते हैं, ये सब, कुमारी किसे कहते हैं, दुहिता किसे कहते हैं, इस सब के मायने आपके लिए मालूम पड़ेगा। धीरे 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 बताया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे नारियों ने आज तक प्रलय नहीं किया। ये अपनी संस्कृति को क्यों धूमिल कर रही है? सूर्य अपनी प्रभावों को डांट रहा है, कह रहा है, प्रासंगिक है, क्योंकि नारी को यदि न समझाया जाए तो प्रलय आ सकता है। क्योंकि नारी जो होती है वह परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान है। रीढ़ की हड्डी यदि बैठ जाती है तो पूरा ढांचा ढह जाता है। रीढ़ की हड्डी है। और नारी जब कभी प्रलय की बात करती है, उसे समझाना बहुत जरूरी है। परिवार में फूट डालने का काम करती है, ऐसी नारी को समझाना बहुत जरूरी है। उसे समझाओ, उसे कहो कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, अपने पति को श्रवण कुमार बनाओ, अपनी माता की पिता की सेवा में लगाओ, ताकि जब हमारा पुत्र होगा वह भी श्रवण कुमार होगा। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही तो पुत्र होंगे। यदि पत्नी अपने पति को
श्रवण कुमार नहीं बना सकती तो अपने पुत्रों से कामना न करे कि वो श्रवण कुमार बन जाए। यदि अपना पति अपने माता पिता की अर्थात सास ससुर की सेवा नहीं करता तो आगे ये मत सोचना कि तुम्हारे बेटे की पत्नी तुम्हारी अर्थात वो अपने सास ससुर की सेवा कर लेगी। क्योंकि जैसे जिनके बाप मतारी वैसे ही उनके लड़का, और जैसे जिनकी नदियां नरवा वैसे ही उनके भर का नियम है। जैसी नदी बहेगी वैसे वहां पर गड्ढे भर का आने गड्ढे होते जाएंगे। जैसे ही माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होते जाएंगे, रूपांतरण होगा। इसे समझने का प्रयास करो, जीवन में ऐसे संस्कार डालो, समझाओ। क्योंकि नारी कुछ करे या ना करे कभी कभी बातों की आरी चला देती है, बातों के माध्यम से विवाद खड़े हो जाते हैं। आज जैसे लिख जरूर रहे हैं कि महिलाओं ने कभी प्रलय नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बातों के माध्यम से आग लगाने का काम होता है। इसलिए फायर ब्रिगेड में कर्मचारी के रूप में कभी महिलाओं को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना और महिलाओं का काम होता है, वो खुद ही बोल रही हैं, आग लगाना, मैंने नहीं बोला। इसलिए अग्निशामक यंत्र जहां होता है वहां उन्हें नहीं भेजते, क्योंकि ये बुझाएंगे नहीं और लगाएंगे। क्या करें महाराज जी, अब थोड़ा सा नमक मिर्ची मिलाना ही पड़ता है। परिवार के लोगों ने सारा ठेका हम लोगों पर दे रखा है कि सारा नमक मिर्ची ला के रख देते हैं, बाकी तुम कूटो पीसो, जहां जितना मिलाना तुम मिलाओ। पर ये सब भोजनशाला तक है, व्यवहार में नहीं। भोजन में तो ठीक है पर व्यवहार में नहीं। नमक मिर्ची इन सबको पता है कितनी कहाँ मिलाई जाती है। आप भोजन बनाएंगे ना तो आपका नमक गड़बड़ हो जाएगा, मिर्ची गड़बड़, लेकिन इन लोगों की कभी नहीं होती। इतनी ये माहिर होती हैं नमक मिर्ची मिलाने में, भोजन में, कि बड़ा स्वाद आता है। लेकिन एक जगह कमी कर जाती है, व्यवहार में नमक मिर्ची मिला देती, वो गड़बड़ हो जाती है। इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना देती है। माँ जी ने इतनी सी बात कही और जब बेटा आया तो उसको खींच खींच के और बड़ी कर दी। आज माँ जी ने ऐसा कहा, तुम तो माँ जी का ही पक्ष लेते हो, हम तो घर में हैं ही नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारे माता पिता ने हमें कूड़ा कचरा समझ कर फेंक दिया है, ऐसा लगता है। वैसे नमक मिर्ची मिलती है, बस बेटे सीसी करना शुरू कर देता है, फिर आग लग जाती है, रोष उत्पन्न हो जाता है, परिवार टूट जाता है। समझो इस बात के लिए जीवन बहुत दुर्लभ है। नारियों का ये काम नहीं है। नारी तो वो होती जो सब कुछ सहन करती है। नारी तो वो होती जो धरती के समान होती है। जैसे धरती माँ सब कुछ सहन करती है, वैसे एक नारी भी सब कुछ सहन करती है। पुरुष के पास शक्ति होती है, नारी के पास सहन शक्ति होती है। पुरुष अपनी शक्ति का उपयोग करे, पर आप शक्ति का उपयोग ना करें, आप सहन शक्ति का उपयोग करें। पुरुष को अपनी शक्ति का उपयोग करने दो, लेकिन आपको तो सहन शक्ति का ही परिचय देना है। पुरुष यदि शक्ति का परिचय ना दे तो परिवार नहीं चल सकता, और यदि नारी सहन शक्ति का परिचय ना दे तो भी परिवार नहीं चल सकता। पुरुष को शक्ति से काम लेना पड़ता है, लेकिन नारी को, और जिस घर में नारी शक्तिवान हो जाए और पुरुष सहन शक्ति वाला हो जाए, फिर तो उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। समझो, क्योंकि परिवार पुरुष प्रधान होता है, नारी प्रधान नहीं होता। परिवार को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और घर में सब कुछ व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर प्रासंगिक है इस बात को कहना कि नारी जाति ने कभी गलत नहीं किया। एक जगह हमने पढ़ा था, नारी और समुद्र दोनों मर्यादा के पुरस्कर्ता होते हैं। समुद्र में कितनी भी नदी नाले आ जाएं, पर वह कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता समुद्र। वैसे नारियों के परिवार में कैसे भी दुखड़े आ जाएं, ताने बाने आ जाएं,
कुछ भी आ जाए, लेकिन वह कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करती, शांत रह करके सब कुछ सहन करती रहती है, क्योंकि वह जानती है। अब दिशाबोध शिविर सा लग रहा है, तो प्रवचन में यही चलता है। दिशाबोध शिविर जो लगता है ना युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए, उसमें यही बताया जाता है परिवार में कैसे रहना, नारी के कर्तव्य क्या हैं, पिता के कर्तव्य क्या हैं, माँ के कर्तव्य क्या हैं, बच्चों के कर्तव्य क्या हैं। ये कर्तव्य यहाँ मूक माटी में ही मिल रहे हैं। यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है, जीवन विकास कैसे करें। तो यही कह रहे परिवार में समृद्धि लाने के लिए क्या करना है, तो कह रहे पूर्वा पर विचार करना है। पति के खिलाफ नहीं जाना, पति के विरुद्ध नहीं जाना। सूर्य के खिलाफ जब वो प्रभा जा रही है, प्रभावित हो रही है बदलियों से, तो समझाया जा रहा है कि कई मंथरा थी ना, हाँ, मंथरा के बहकावे में आ गई थी। इसे सूर्य की प्रभा किसके बहकावे में जा रही है, बदलियों के। बस फिर क्या है, रामायण खड़े हो जाती है, महाभारत खड़े हो जाते हैं। जैसे दो के बीच में तीसरा आया। और परिवार में सबसे बड़ी गड़बड़ी कब होती है, अपनों के बारे में जब परायों से सलाह ली जाती है, तब परिवार में गड़बड़ी आ जाती है। परिवार में माँ है, बहू है, लेकिन माँ या बहू पड़ोसी से सलाह लेने चला जाता है, हमारी बहू ऐसी करती है, हमारी सास ऐसी करती है, बस वहीं पर डमाडोल स्थिति। दो ही दियों में देवे तिल, तुम नाचो हम देखें। गलती सा वाला आनंद लेता रहता है, भिड़ाता रहता है, मजा लेता रहता है, उन दोनों को लड़ा देता है, लड़ाने के बाद वो मजा लेता है। संसार में है ही क्या इसके अलावा। लड़ाई झगड़े में आदमी को इंटरेस्ट है, दूसरे का परिवार टूट रहा हो उसे बड़ा आनंद आता है। फूट डालो, राज करो, ये नीति अंग्रेजों की थी, पर क्या करें, ये वो छोड़ गए, वो तो चले गए पर नीतियाँ छोड़ गए, भाषा भी छोड़ गए, इंग्लिश, और नीतियाँ भी छोड़ गए। पर आपको समझने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति को विकृत मत करो। नारियों ने बहुत कुछ सहन किया है। सीता जी को देखो ना, अंजना जी को देखो ना, मनोरमा सती को देखो ना, जितनी भी सतियाँ हुई हैं उन सब ने सब कुछ सहन किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, रामचंद्र जी के लिए वनवास दिया था कि सीता को दिया था? रामचंद्र जी को। न तो रामचंद्र जी ने पूछा दशरथ जी से कि हमें वनवास किस अपराध में दिया जा रहा है, न सीता ने दिया। आज की सीताएं तो खड़ी हो जाती, तुम तो कोई बुद्धू हो, पूछो ना तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, उकसाती हैं वो। नहीं, ऐसा अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, तुम चुप रह जाओगे, तुम तो कायर हो, मैं नहीं रहने वाली, मैं तो बिल्कुल बात उठाऊंगी, चार लोगों के बीच में रखूंगी। तुम्हारे साथ पिताजी ने ऐसा क्यों किया, सास ससुर बाबा ने ऐसा क्यों किया, मैं खड़ी हो जाऊंगी। पर सीता ने कभी कहा नहीं, आप वनवास जा रहे तो हम आपके साथ चलने तैयार हैं, नहीं हम आपके खिलाफ हैं, आपने ऐसा क्यों किया। अपने पति को भड़का देते हैं, रोष ला देते हैं। उन्हें समझना चाहिए, थोड़ी सीता के चरित्र को पढ़ना चाहिए। किसी ने कहा भी, अरे सीता जी तुम क्यों जा रही हो, वनवास तो राम को मिला है, तुम्हें थोड़ी मिला है, तुम तो अयोध्या में रहो। तो सीता ने एक ही जवाब दिया, मैंने शादी रामचंद्र से की है, अयोध्या से नहीं की है। ये क्षमताएं आज समाप्त, ये सोच आज समाप्त हो गई। सीता जैसी सोच, सकारात्मक सोच किसी के पास है क्या? नहीं है। जहां पति वहां मैं, नहीं तुम्हें जैसा लगे लगो, हमें जैसा रखना रहने दो। उसने ये भी नहीं सोचा हम तो मायके चले जाएं, इनके झगड़े में क्यों पड़े। नहीं, हमारी शोभा मायके में नहीं, हमारी शोभा पति के पास रहने में है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो नारी जगत को समझने की आवश्यकता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में कभी किसी से गलत रूप में प्रभावित ना हो सकें।
अपने घर परिवार समाज को सुरक्षित रख सकें। नमोस्तु प्रभु। भावों की निर्मल